सूरज डूब चुका था और आसमान पर काले बादल एक कफन की तरह पसरे थे। हवा में सड़ांत की गंध थी और जंगल की सनसनाहट किसी की चीखों का भयावह संगीत बन रही थी। अर्जुन, एक 28 वर्षीय पत्रकार, अपनी पुरानी जीप में बैठा था, जो हिमाचल के घने अभिशप्त जंगलों के बीच एक टूटे फूटे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मकसद था पमकाला पानी, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग डर से सिहर उठते थे। कहते हैं जो भी वहां गया उसका कोई अता पता नहीं चला। अर्जुन को अपने अखबार के लिए एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो उसे रातों रात मशहूर कर दे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे बार बार चेतावनी दे रही थीं, मानो कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही हो। जीप का रेडियो अचानक बंद हो गया। अर्जुन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी नम सांस का स्पर्श हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद हवा का झोंका। उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज में डर की कंपकंपी साफ थी। कुछ देर बाद उसे एक जर्जर साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था काला पानी 2 किमी। साइन बोर्ड पर खून जैसा लाल रंग टपक रहा था और हवा में एक भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जीप को आगे बढ़ाया। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटी फूटी लकड़ी की चौखट थी, जिसके ऊपर काले फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। चौखट पर किसी ने पंजों से खुरचकर अजीब से निशान बनाए थे। हवा में सड़ांत की गंध अब असहनीय हो चली थी और दूर से एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जो दिल को चीर रही थीं। अर्जुन ने जीप पार्क की, अपने बैग से टॉर्च, कैमरा और एक छोटा सा ताबीज निकाला। उसकी मां ने यह ताबीज देते हुए कहा था, यह तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। उसने ताबीज गले में डाला और गांव की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर एक अनजाने भय में बदल रहा था। काला पानी गांव पूरी तरह सुनसान था। मिट्टी के घरों की दीवारें टूट फूट चुकी थीं और हर तरफ एक भयावह सन्नाटा पसरा था। सड़कों पर घास उगाई थी और कुछ घरों के दरवाजों पर खून से बने निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी में ये निशान और भी डरावने लग रहे थे, मानो वे जीवित हों। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें खींची और अपने रिकॉर्डर में बोलना शुरू किया। 9 मई 2025, मैं काला पानी गांव में हूं। यह वाकई भयानक है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक सांप है जो इस गांव को निगल चुका है। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, लेकिन तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह ठिठक गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हेलो, कोई है? उसने डरते हुए पुकारा। जवाब में एक ठंडी डरावनी हंसी गूंजी, जो पास के एक घर से आ रही थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन पत्रकारिता की जिद ने उसे उस घर की ओर खींच लिया। घर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि अर्जुन को उल्टी आने को हुई। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे और बीच में एक मूर्ति रखी थी, एक औरत की, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मूर्ति के सामने एक तेल का दिया जल रहा था, जो अपने आप जल रहा था। दिए की लौ हवा के बिना ही लहरा रही थी, जैसे किसी की सांस से हिल रही हो। अर्जुन ने तस्वीरें खींची और बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है? वह चिल्लाया। जवाब में एक औरत की हंसी गूंजी, जो इतनी करीब थी कि अर्जुन को लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई और उसे एक छाया दिखी, लंबी, पतली और भयानक। छाया दीवार पर नाच रही थी, लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं था। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी छाया ने एक चीख मारी और गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया। अर्जुन भागकर बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं और वह पसीने से तरबतर था। उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं रुकेगा। वह अपनी जीप की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। वह जमीन पर बैठी थी और उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था। बेटा, तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
मैं एक पत्रकार हूं, इस गांव की कहानी जानना चाहता हूं, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। कहानी? बूढ़ी हंसी। यहां कोई कहानी नहीं, सिर्फ मौत है। भाग जा, वरना वह तुझे भी ले जाएगी। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी में कुछ इतना डरावना था कि अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कौन? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। काली छाया, बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। वह इस गांव की रानी थी। 100 साल पहले उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक राक्षस से सौदा किया, लेकिन राक्षस ने उसे धोखा दिया। उसने रानी को शापित कर दिया और अब वह हर उस इंसान को मार डालती है जो इस गांव में कदम रखता है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। अंधविश्वास? बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं। उसकी त्वचा से खून और मवाद टपक रहा था। यह देख बेटा, यह मेरी सजा है। मैंने उसका नाम लिया था। अर्जुन चीखता हुआ पीछे हटा। उसने अपनी जीप की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। उसने इंजन को बार बार ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे अपनी खिड़की पर एक ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर खून के निशान थे और उनमें से एक निशान धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बनाया हो। अर्जुन ने जीप छोड़ दी और जंगल की ओर भागा। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को खरोंच रही थीं और हवा में वही फुसफुसाहट फिर से गूंज रही थी। वह रुका और अपने ताबीज को कसकर पकड़ा। मुझे बचाओ माँ, उसने प्रार्थना की। तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं और इसके दरवाजे पर भारी ताले लटक रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद मंदिर में उसे शरण मिलेगी। उसने ताले तोड़े और अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग था और उसके सामने एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अर्जुन ने किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की। उसे ज्यादा संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन कुछ शब्द समझ में आए। काली छाया, शाप, मुक्ति। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक मंत्र देखा जो शाप को तोड़ने के लिए था। मंत्र के साथ एक चेतावनी भी थी। जो इस मंत्र को पढ़ेगा उसे काली छाया का सामना करना होगा। केवल सच्चा हृदय ही जीवित बचेगा। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई और एक चीख गूंजी जो इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान से खून बहने लगा। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी उसे एक ठंडा गीला हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने पीछे देखा। वहां काली छाया खड़ी थी। काली छाया का रूप इतना भयानक था कि अर्जुन की चीख गले में अटक गई। उसका चेहरा काला और सड़ा हुआ था और उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे उनमें आग भरी हो। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसके मुंह से खून और कीड़े टपक रहे थे। तूने मुझे बुलाया? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना जारी रखा। काली छाया चीखने लगी और उसकी ओर बढ़ी। उसने अपने नाखून अर्जुन की ओर बढ़ाए, लेकिन तभी ताबीज ने चमकना शुरू किया। काली छाया पीछे हटी, लेकिन उसकी चीखें और तेज हो गईं। उसने मंदिर की दीवारों पर अपने नाखूनों से खुरचना शुरू किया और हर खरोंच के साथ खून की धार बहने लगी। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ा। मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और काली छाया का शरीर जलने लगा। वह चीखती रही और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, उसकी आखिरी चीख अर्जुन के कानों में गूंजी, मैं लौटूंगी। रोशनी गायब हुई और मंदिर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मंदिर से बाहर निकला। गांव अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। सूरज उग रहा था और हवा में ताजगी थी। उसने अपनी जीप की ओर कदम बढ़ाए। इस बार जीप स्टार्ट हो गई। उसने गांव को एक आखिरी बार देखा और वहां से निकल गया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपनी स्टोरी अपने अखबार में छापी। उसकी स्टोरी ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया, लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस रात उसने क्या देखा था। वह ताबीज आज भी उसके गले में है,
लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अकेला होता है, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी उसकी खिड़की पर ठक ठक की आवाज आती है और जब वह देखता है तो वहां खून के निशान होते हैं। और कभी कभी आधी रात को उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं लौटूंगी। क्या काली छाया वाकई खत्म हो गई थी या वह अभी भी काला पानी के जंगलों में कहीं छिपी है, अपने अगले शिकार की तलाश में? तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।